सिंह राशि वालों को खाने पीने का भी शौक है और आप खर्चों को भी संभाल नहीं पा रहे, पर कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है कि आप लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय? काम और कारोबार की अच्छाई को बनाए रखना होगा और उसके लिए जो भी हालात बन रहे हैं उनको भी आशावादी नज़रिए से देखना होगा, तभी जाकर काम के प्रति आप अपनी लगन को बढ़ा पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करते चले जाएं। आपकी मेहनत इस समय कम हो रही है क्योंकि आपका मन हटता चला जा रहा है और आप बार बार खुद से ये सवाल कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, जबकि आपको ये बात समझनी होगी कि हर छोटा कदम आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। अपनों की सेहत का ख्याल रखना होगा क्योंकि समय ही कुछ ऐसा है जो ऐसी परेशानियां दिखा रहा है जो हो सकता है थोड़ी लंबी चलने वाली हो परेशानियां, इसलिए पहले से सतर्क हो जाना ही बेहतर होगा ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान का भरोसा जगाती हैं और अगर काम काज सुचारू रूप से चल रहा हो और आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी हुई हो और रिश्ते संभले हुए हों तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। आपके लिए भी ऐसे ही अच्छे हालात बने हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय? फिर भी ज़िंदगी की चुनौतियां ऐसी हैं जिनके प्रति इंसान को जागरूक रहना ही पड़ता है और उसके लिए मेहनत भी करनी ही पड़ती है और ऐसे में कोई ना कोई इशारा भी ज़रूर मिलता है जो आपको आगाह करता चला जाए कि कहाँ पर गलती हो रही। इसलिए आपको बहुत सारी अच्छी भली परिस्थितियों के बावजूद अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखना होगा। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे इस समय ना भागें जो आपको उस तरह का फल देने वाला नहीं है जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं। हो सकता है तकदीर भी उतना साथ ना दे पाए और हो सकता है किसी भी बदलाव के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति में उस रूप से बढ़ोतरी ही ना हो पाए जो आपकी समृद्धि को बढ़ाए। इसलिए फिलहाल जो जैसा चल रहा है उसे बनाए रखें ताकि कोई गलती ना हो जाए। कामकाज की स्थिति ठीक है पर उसमें नियमित हो जाने की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं पर ऐसा लग रहा है कि लोग आपके ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही किसी दौर में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा तो संभलना भी होगा। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है, परेशानियां हैं भी और रहेंगी भी क्योंकि मुश्किलों से जुड़े उतार चढ़ाव बने रहेंगे। फिर भी आप इस रिश्ते को अगले मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव बने रहेंगे लेकिन उन उतार चढ़ाव में भी आप रिश्ते को किसी मुकाम तक ले जाना चाहते हैं और आपको उस मुकाम तक ले जाने में लगातार हम आपका साथ देते रहेंगे राशिफल के जरिए। बस आप ये साथ बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं। अब सवाल जिनका है उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि हम उनका नाम ना बताएं, लेकिन सवाल की गंभीरता को देखते हुए बेहतर समझें हम कि उनका नाम ना बताया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी का भी नाम लिखा है, उनका नाम भी हम नहीं बता रहे हैं। फिलहाल 2/2/1986 जन्म तिथि है, जयपुर में जन्म हुआ है 3:02 पर। सवाल व्यक्तिगत है। सवाल यह है कि शादी हुई थी 2015 में आपकी, जैसा आपने लिखा। शादी से पहले आप जानते थे अपनी पत्नी को, दोस्त थे, दोस्ती प्यार में बदली, प्यार शादी में बदल गया, सब कुछ अच्छा चला लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती चली गई। आपका ये कहना है कि अब आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हैं, ससुराल से तरह तरह की डिमांड्स आती हैं। अब उन्होंने, आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि लाल मर्सिडीज़ मांगी है उन्होंने आपसे। तो आप ये ज़रूरतें पूरी करते करते आर्थिक तौर पर खाली होते चले जा रहे हैं और परेशान हैं कि क्या करें। चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास। ज्योतिष गुरु, इन्होंने बड़ा तफसील से लिखा है कि पहले सब ठीक था और अब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं पत्नी की और ससुराल पक्ष की कि ये तबाह हुए जा रहे हैं। कुंडली भी क्या यही कह रही है? आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जनवरी 2025 तक। पत्नी के परिवार वालों से डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। मैरिटल डिस्प्यूट है, आपने कहा, डिमांड्स बढ़ रही हैं, परेशान बहुत हैं, तनाव बहुत है, शादी में परेशानियाँ। ऐसा लगता है जी कि आपने पूरी बात नहीं लिखी और आपने बताया कम है और छुपाया ज़्यादा है। अब ये क्या है? देखिए, सार्वजनिक तौर पर इस बात का खुलासा इस शो में नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी कुंडली बता रही है जिसे मुझे
ओपनली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बातों से उस इशारे को समझ जाइए। वो ये है जी कि परेशानियां बढ़ रही हैं और आप अगर अपने अंदर झांकेंगे तो आपको अपनी गलतियों का भी आभास हो जाएगा कि जिन चीज़ों को छुपा के आप जो लांछन लगा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेद हो सकता है। पर परेशानी है कि आने वाले 6-8 महीने में ये जो दिक्कतें हैं ये और बढ़ जाएंगी और इसलिए आपको शादी का तनाव भी झेलना पड़ सकता है आगे चल के और ज़्यादा 2023 में। और आगे चल के और आगे देखूं तो 2025-26 में भी परेशानियां बहुत ज़्यादा। अब करना क्या है, मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये परेशानियां हैं। आपने कुछ कहा किसी के बारे में, आपकी कुंडली कुछ और कह रही है जो मैं कह नहीं सकता, तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है अगर आपको इस शादी को बचाना है, क्योंकि ये बात बिगड़ती चली जा रही। और चाहे वो किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके कि आप दोनों की कुंडलियों से क्या उभर कर आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। आपकी कुंडली में भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी पत्नी या पत्नी का पक्ष जो है आपके खिलाफ बहुत कुछ कह सकता है। तो ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी को बचा लिया जाए और बात जो बिगड़ रही है उसको इतना ना बिगाड़ लिया जाए कि कल को जब आप पीछे मुड़ के देखें तो तकलीफ हो। तो जब कुंडली खुलती है तो बहुत कुछ बयान करती है, कभी कभी वो भी बयान कर जाती है जो आप नहीं कहना चाहते हैं। तो इशारा यही है, साथ बैठिए, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता अगर बिखरेगा तो बहुत परेशानी में डाल सकता है। तो इसलिए अच्छे काउंसलर के पास जाइए, किसी अच्छे मैरिज काउंसलर के पास, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जिसकी दोनों पक्ष बात मानते हो उनके पास बैठे। कुल मिलाकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें, आपसी सहमति से, अपनी अपनी गलतियां मानते हुए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि की, और अगली राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। तो आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसा है। और सबसे हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रोग्राम के आखिर तक आप सबको रुकना है, क्योंकि भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, जिसमें किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे होंगे। और अगर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी करते रह सकते हैं साथ साथ rajpal@timesgroup.com पर। फिलहाल अभी तुला और वृश्चिक आपके दिन को समझते हैं और देखते हैं आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले समझ लें कि मन का भटकाव इंसान से गलती करवा देता है और इस समय कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो किसी बदलाव की ओर ले जाता हुआ नजर आए, क्योंकि इस समय किया गया कोई भी बदलाव आपके नुकसान का कारण बन सकता है। क्या करना चाहिए समय? रुक जाएं और अपनी स्थिति का सही आंकलन कर लें, रिश्तों को भी संभाले रखें और पैसे से जुड़े फैसले भी ध्यानपूर्वक लें, ताकि किसी भी वजह से मुश्किलों से बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? गलती भरा समय है, इसलिए गलती ना करें। अगर मन उचाट हो जाएगा तो वैसे भी कुछ हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि आप अपनी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ जाते हैं और अपनी परेशानियों से घिरे रह जाते हैं। इसलिए इस समय गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार की स्थिति स्थिरता मांगती है। मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का उतावलापन आपसे गलती करवा सकता है। बदलता हुआ समय है, जो विचार आज चल रहे हैं हो सकता है कल वो हालात वैसे ही बदल जाएं, इसलिए रुक जाने की जरूरत है। घर परिवार की खुशियां बरकरार है, इसके बावजूद कि आपने अपनों से किनारा कर रखा है और ये आपकी गलती है। भरोसा भी करना होगा और अपनी बातों में सहजता भी अपनानी होगी, ताकि आप हालात को अपने काबू में रख सकें। वृश्चिक राशि वालों का तकदीर ने हर तरह से साथ निभाया है और आपकी समृद्धि को बढ़ाया है, और यही कारण है कि बहुत कुछ आपके हित में बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें। जितना आप लोगों से हाथ मिलाएंगे आपको वही अच्छाई वापस ज़रूर मिलेगी और आपसी तालमेल बनाए रखने में मदद मिलती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? लोगों की वजह से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क भी रहें। किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना उसमें हाथ बिल्कुल ना डालें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई छुपा हुआ नुकसान या छुपी हुई परेशानी हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और इसी वजह से आप कोई ना कोई खतरा मोल लेना चाह रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। अपनी पैसे की स्थिति को बनाए रखना या बचाए रखना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है,
और ये समय ऐसा है जिसमें आपको सतर्कता तो बरतनी ही पड़ेगी। पढ़ाई की दिशा में या कुछ नया सीखने और समझने की दिशा में आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। आपकी हर कोशिश कामयाब हो सकती है और लोगों की नज़रों में आपकी छवि बेहतर बनती चली जाए, ऐसा बहुत हद तक संभव है। तो बढ़िया समय है, आपकी छवि बेहतर हो रही है और इसी बेहतर छवि के साथ आपको कुछ बेहतर करने की कोशिश भी करनी है। हमें भी आगे बढ़ना है और अब बात करनी